So we must be fresh to start the new class. कहाँ हम लोग कहाँ पहुंचे थे? क्या कर रहे थे हम लोग? सर लिक्विड वाला कर रहे थे हम पार्ट. So liquid gravity control or gravity control with the help of liquid ballastics that we have done. Is that correct? Yes. Yes sir. समझ में आ गया? प्रोसेस समझ में आ गया? उस दिन कप वगैरह लेकर के दिखाया था आपको. सर एक बार थोड़ा रिवाइज करा दिया. ओके. सॉलिड वेट से कैसे ग्रेविटी कंट्रोल करते हैं? क्लियर है? क्या सर? सॉलिड वेट से क्लियर है सर. सॉलिड वेट से क्लियर है. सॉलिड वेट से कैसे ग्रेविटी कंट्रोल करते हैं ये समझ में आ गया? यस सर. व्हाट इज टॉप हेवी, बॉटम हेवी ग्रेविटी कंट्रोल ये समझ में आ गया? यस सर. हाउ द डिजायर्ड प्रिसिशन इज ऑब्टेन्ड ये समझ में आ गया? अगर ड्रिफ्टिंग ईस्ट में होती है तो प्रिसिशन मुझको नॉर्थ की तरफ लेके आना है. टॉप हेवी में बॉटम हेवी में क्या फर्क होगा? अगर मुझको डेविएशन इधर ही चाहिए तो प्रिसिशन इधर ही चाहिए तो प्रिसिशन क्लॉकवाइज होगा बॉटम हैवी में और टॉप हैवी में एंटी क्लॉकवाइज. प्रिसिशन नहीं, प्रिसिशन ईस्टर्ली या वेस्टर्ली होगा. रोटेशन होगी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. रोटेशन ऑफ द Yes. रोटर. ठीक है ना? सो बेसिकली Yes. हम प्रिसिशन किसको बोलेंगे कि 90 डिग्री में जाता है. तो हमने टॉर्क क्यों अप्लाई किया है? तो इधर जाना चाहिए क्योंकि नॉर्थ में अगर है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात हो रही है. नॉर्थ हेमिस्फीयर में ईस्टर्ली ड्रिफ्टिंग होती है, उसको काउंटर करना है तो मुझको इधर लेके आना. टॉप हेवी में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, बॉटम हेवी में क्लॉकवाइज घूमेगा, so that it is always drifting to the north. We'll go to the board. We will talk about the behavior of the gravity control gyroscope or gyro compass. So allow me to share the screen. Not the screen, but let me set up the camera. ऊपर एक बार आते हैं. Okay. So we had seen earlier that a free gyroscope FGS was showing drifting and यहाँ पे ड्रिफ्टिंग साथ में टिल्टिंग भी. यहाँ पे ड्रिफ्टिंग खत्म, सिर्फ टिल्टिंग. यहाँ पे ड्रिफ्टिंग इधर को हो गया, टिल्टिंग अभी भी चल रही है लेकिन कम हो गई है. यहाँ पे टिल्टिंग 0, ओनली ड्रिफ्टिंग. देन टिल्टिंग बिकम्स ऑपोजिट. एक बार ऊपर जाता है तो फिर वापस नीचे भी आता है. सो टिल्टिंग इज हेयर. ड्रिफ्टिंग अभी भी इधर को हो रहा है. यहाँ पे आके ड्रिफ्टिंग 0, ओनली टिल्टिंग इज हैपनिंग. So FGS is showing this kind of behavior where there are only two things happening, tilting and drifting. When we convert it to gravity controlled gyro compass or FGS, now the behavior changes. It is oscillating about the meridian. So if this is the meridian from south pole to north pole, तो मेरिडियन अगर ये है, ये हॉरिजॉन्टल
ग्राउंड है, होराइजन है H. Here it begins to drift. ड्रिफ्ट करने के बाद टिल्टिंग भी शुरू होती है and then it will go like this. It will keep on oscillating about the meridian. इधर ईस्ट में जा रहा है, इधर वेस्ट में जा रहा है, थोड़ा 2, 4, 5, 10 डिग्री इधर को जाएगा, 2, 4, 5 डिग्री इधर को जाएगा. In this, what is happening from here? If we see, drifting is happening. अभी tilting 0 है, लेकिन जैसे ही azimuth create होता है तो tilting भी शुरू होने लगती है. ड्रिफ्टिंग अभी भी जा रहा है इधर को. यहाँ के बाद ड्रिफ्टिंग खत्म हो गया. क्यों? क्योंकि जैसे ही टिल्टिंग शुरू हुई तो एक ऑपोजिट फोर्स लगना शुरू होता है. टिल्टिंग के साथ ग्रेविटी कंट्रोल लगता है, करेक्ट? यस सर. तो एक कंट्रोल प्रिसेशन लगने लगता है. जब दोनों बराबर हो जाते हैं, पीसी और डीआर दोनों बराबर हो जाते हैं, तो ड्रिफ्टिंग बंद हो जाती है, स्टेबल हो जाता है वहां. लेकिन चूंकि अजीमुथ एंगल क्रिएटेड है, मेरिडियन से भी ऑलरेडी दूर है, तो टिल्टिंग होती जाती है. सो टिल्टिंग स्टिल हैपनिंग. और टिल्टिंग बढ़ता है तो डीआर कम हो जाता है, पीसी ज्यादा हो जाती है, तो इधर को आने लगता है पीसी. ड्रिफ्टिंग अभी भी खींच रहा है इसको, लेकिन उसमें दम इतना नहीं है कि पीसी को हरा दे. टिल्टिंग इतनी हो चुकी है, फोर्स इतना लग चुका है, टॉर्क, कि पीसी जीतने लगता है, वो इधर को आने लगता है. पीसी इज टेकिंग इट टू द वेस्ट साइड. सो सिमिलरली यहाँ पे टिल्टिंग आकर के बंद हो जाती है, क्योंकि फिर से मेरिडियन पे आ गया, इतना खींच के ले आया. मेरिडियन अजीमुथ एंगल 0 हो गया कि नहीं? यहाँ हमने जो देखा था, अगर यस इट इज लाइक दिस, तो ये अजीमुथ एंगल है या नहीं? यस. तो अगर स्पिन एक्सिस मेरिडियन पे आ गया तो अजीमुथ एंगल 0 हो गया या नहीं? यस सर. अगर 0 पे आ गया तो टिल्टिंग बंद हो जाएगी, तो टिल्टिंग खत्म हो जाता है. यहाँ पे सिर्फ पीसी काम कर रहा है, डीआर इसको वापस इधर को खींच रहा है. लेकिन चूंकि ऑपोजिट में गया तो फिर टिल्टिंग नीचे को होने लगती है, वेस्ट से नीचे को आने लगती है. तो ज्यादा कंफ्यूज मत हो, दिमाग तो लगता है इसको समझने में, बट in general what we can say is that a gravity controlled gyro compass shows an elliptical or traces an elliptical path where there are 3 forces acting, एक dr, एक tilting और एक pc. All this put together, तीनों मिलके इसको ये पाथ देते हैं, ये ट्रेस देते हैं, elliptical path. The time period for this, time period क्या होता है? What is time period? In oscillatory motion, what is time period? 80 to 120 minutes. वो तो वैल्यू है. टाइम पीरियड चीज क्या होती है वो मैं पूछ रहा हूँ. एकदम आपने सही कहा. वैसे टाइम पीरियड चीज क्या होती है? सर एक ऑसिलेशन को टाइम पूरा करने के लिए, एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं. यहाँ से यहाँ में जितना टाइम लगा उसको टाइम. तो यहाँ से मान लो चला था, यहाँ से वापस आया तो टाइम पीरियड हो गया ना वो. तो दैट इज 80 to 120 मिनट्स. सर्कुलर पाथ, ये कितने देर का टाइम पीरियड था फ्री जायरोस्कोप में? 24 hours. 24 hours. Now very good. Now it is 80 to 20. जैसे ही दूर जाने लगता है, टिल्टिंग होती है तो फोर्स लग जाता है. 24 घंटे का इंतजार कर रहा है. यहाँ पे जाना, टिल्टिंग शुरू हुई, टॉर्क लग गया, वापस इधर आ गया. ओके, सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ सॉलिड वेट ग्रेविटी कंट्रोल, जिसमें हमने देखा था कि द जायरो
compass is something like this or the rotor is something like this. Of course, यहाँ पे या तो टॉप में हम वेट लगा सकते हैं या दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे वेट लगा सकते हैं. This is top heavy, this is bottom heavy. टॉप हेवी में काउंटर क्लॉकवाइज एंड बॉटम हेवी में क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ दिस. ठीक है, but these were having some limitation. Solid weight was having limitation. What was that? Rolling. When the system is doing like this, rolling में जहाज के साथ अगर रोलिंग पिचिंग हो रही है तो this will get disturbed. It will apply torque. जैसे इधर को हुआ तो टॉर्क लग जाएगी, इधर को हुआ तो टॉर्क लग जाएगी, तो उसके चलते कंपास जो है वो स्विंग करता रहेगा. उसको हटाने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए, नाउ व्हाट वी हैव, व्हाट इज द मेथड यूज्ड टू मिनिमाइज द एरर ऑफ रोलिंग? यस, tube filled with mercury. Liquid. यस, लिक्विड बैलास्टिक्स. लिक्विड बैलास्टिक्स इसमें करते क्या है हम, तो दो पॉट लगाते हैं नॉर्थ साउथ एंड पे स्पिन एक्सिस के अलाइनमेंट के साथ. अगर ये स्पिन एक्सिस है तो एक इधर एक इधर, ये नॉर्थ ये साउथ इधर. ईस्ट वेस्ट में नहीं लगाते, रोटर के प्लेन के साथ नहीं. These two pots are joined together by a connecting tube, narrow bore connecting tube, and this system is fixed with this casing. केसिंग जाएगा तो ये भी जाएगी, केसिंग अगर तिरछा होगा तो ये भी तिरछा होगा. सो अगर ये नॉर्थ एंड है, ये साउथ एंड है, इसमें लिक्विड फिल किया हुआ है, ग्रेविटी मेक्स बोथ द साइड ऑफ द लिक्विड एट द सेम लेवल. ग्रेविटी इन दोनों का कंडीशन ये है, इस वेट का कंडीशन ये है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज समवेयर हियर. So this is acting downwards, the force is acting downwards. Is it creating any kind of torque here on the spin No, sir. axis? No. No. This is the horizontal condition. हमने घुमा के रोटर को छोड़ दिया, horizontal कर दिया, align to meridian कर दिया. Now will this condition remain this way or it will change? It will drift. ड्रिफ्टिंग के साथ एजिमुथ एंगल क्रिएट हो जाएगा. Yes, sir. Yes. अगर अजीमुथ क्रिएट होगा तो टिल्टिंग शुरू होगी. टिल्टिंग इज इक्वल टू 15 डिग्री साइन कॉस लैटिट्यूड साइन एजिमुथ. जैसे ही ड्रिफ्टिंग हो गया तो एजिमुथ क्रिएट हो गया, Yes. और जैसे ही एजिमुथ क्रिएट होगा तो साइन एजिमुथ के बेसिस पे टिल्टिंग शुरू हो जाएगी. Yes, sir. So this gets tilted. Along with that, the reservoir also shifts. The liquid tries to maintain the same level as it is because of gravity. So the liquid is full here, heavy, and it is less here. इधर की liquid इधर को चली गई, धीरे धीरे इधर से फ्लो करता हुआ निकल गया, तो इस तरफ को हेवी हो गया. सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे आ गया या नहीं? जो यहाँ बीच में था दोनों के, अब वो एक साइड में शिफ्ट हो गया कि नहीं, एक तरफ हेवी हो गया. Yes, sir. हमने Yes, sir. तराजू की बात करी थी, हमने आलू की बात करी थी. जब यहाँ पे है तो दोनों तरफ वेट बराबर है तो सेंटर में फोर्स लगता है. लेकिन जब एक तरफ आलू ज्यादा डाल दिया हमने तराजू पे
तो इधर को झुक जाता है, एक तरफ को झुक जाता है। क्यों? क्योंकि टॉर्क लग गई, फोर्स लग गया एक्स्ट्रा। Yes, sir. So this is now acting downwards here, and so there is a force being exerted at a distance away from the center. Yes, sir. तो बाकी सारा कुछ वैसे ही होगा। कंट्रोल प्रिसिशन लग जाएगा या नहीं? टॉर्क लग गई तो प्रिसिशन भी होगा। Yes, sir. The result will be that it will start oscillating about the meridian. आगे बात समझ में या नहीं? And sir, rolling में कैसे होगा? रोलिंग का टाइम पीरियड कितना होता है? जहाज जब झूलती है तो कितना टाइम लगता है एक बार ऑसिलेशन में? 3-4 seconds. 3-4 सेकंड। नाउ दिस इज लिक्विड फुल, दिस इज HG और ये नारो बोर ट्यूब है। तो जैसे ही मान लो ये रोलिंग के चलते हुआ, ये कंडीशन ड्रिफ्टिंग और टिल्टिंग के चलते नहीं। मान लीजिए रोलिंग हुई है, लिक्विड यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे होगा या नहीं? अब लिक्विड जाना शुरू करेगा, अभी झटके से ऐसा हुआ तो ये लेवल तो बन जाएगी, ग्रेविटी से वही लेवल बनेगा, हॉरिजॉन्टल ही रहेगा ना। Yes, sir. अब लिक्विड धीरे धीरे जाना शुरू होगा, Yes, sir. and then it will try to come and balance out so that it becomes even. सर तो लिक्विड दोनों कप में पास होता रहेगा ना रोलिंग के साथ? लेकिन अभी तो एक ही सेकंड हुआ है ना, जहाज ऐसे झुकी है तो लिक्विड जाना शुरू होगा ना। यस सर। आपने टंकी में या अपने घर के नल में नलका खोल दिया आपने, तो टंकी खाली नहीं हो जाती ना, तुरंत टाइम लगता है ना निकलने में। यस। लेकिन सर तो लिस्ट की कंडीशन में तो मतलब अगर 1 घंटा लिस्ट रहेगी तब तो निकल जाएगा ना? एकदम निकल जाएगा, 1 घंटा लिस्ट रहेगी तो निकल जाएगा। कई बार सर नेचुरल कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी तो लिस्ट हो जाते हैं ना वेसल, फिर तो इसमें मतलब एरर है ना सर? नहीं, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो गिम्बल अरेंजमेंट है उसको फिर से वापस हॉरिजॉन्टल कर देगा। जो गिम्बल अरेंजमेंट है अगर लिस्टेड है तो जहाज लिस्ट हो गई, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब झटके से अगर और रोलिंग होती है तो ये जाता है, लेकिन इस झटके में ये वाला कंडीशन रहेगा। इस झटके से जो यहां से लिस्टेड है तो ये सब लिस्ट होकर के बराबर हॉरिजॉन्टल हो गया है नहीं। दिस इज फ्री जायरोस्कोप, गिम्बल्स हैं। क्या कहते हो? गिम्बल्स कैन मेक इट हॉरिजॉन्टल ना। जहाज मान लो ऐसे थी तो सब ठीक ठाक है या नहीं? यस सर। अगर जहाज लिस्ट हो गई तो भी हॉरिजॉन्टल रह सकता है कि नहीं? है नहीं बोल रहे, मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया। So अगर for extended period of listing is there, तो the gimbals also will play its role. Yes, tilting, drifting जो हो रही है gimbals के चलते हो रही है ना। All movements are getting possible. तो अगर listing है तो फैंटम जब tilt हो गया तो ये वापस वो अरेंज कर लेगा, लेकिन झटके से होती है तो by the time it is all reacting, उसके चलते थोड़ा फ्रिक्शन भी होता है गिम्बल्स में। तो झटके में अगर होता है तो थोड़ा सा वेट शिफ्ट हो जाता है, और वेट शिफ्ट होता है तो सेम कंडीशन विल बी एप्लीकेबल। अभी आपने कहा कि जहाज सीधी थी, झटका लगा और ये रोलिंग हो गई, पोर्ट साइड को ड्रिफ्ट हो गया मान लो। Now the liquid begins to go. Right now the center of gravity is not here. चूंकि दोनों तरफ वेट बराबर है तो अभी भी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पे है, अभी कुछ लगा नहीं है टॉर्क।
जब लिक्विड जाएगा इस तरफ को और भरना शुरू होगा ये, और ये कम होना शुरू होगा, तब ग्रेविटी इधर को शिफ्ट होगी, टॉर्क लगना शुरू होगा इस तरफ को, लेकिन तब तक जहाज सीधी हो जाती है। तो ये स्लो स्लगिश फ्लो से डैम्पिंग आती है, और इसके चलते ये तुरंत रिएक्ट नहीं करता, करता है धीरे धीरे करता है, लेकिन तब तक सीधी हो जाती है, जहाज दूसरे तरफ चली जाती है। बोट में रोल हुआ सर तो एक कप में जब पूरा फिल हो जाएगा उसके बाद स्लोली रोटेट होना शुरू होगा। हाँ, जैसे जैसे टॉर्क लगती जाएगी वैसे वैसे प्रिसेशन होनी शुरू होगी। पूरा होने के बाद लगता है ऐसा नहीं है, जितना लगेगा फोर्स, या तो सेंटर में यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो टॉर्क लग रहा है क्या यहाँ पे, जैसे टिल्टिंग होगी तो जैसे जैसे ज्यादा टिल्टिंग होगी तो ज्यादा फोर्स बढ़ता जाएगा या नहीं। यस तो यहाँ पे कम टॉर्क लगेगा, यहाँ पे ड्रिफ्टिंग जीत रही होगी तो और ड्रिफ्टिंग होगा, यहाँ पे आकर के अभी ड्रिफ्टिंग अभी भी ज्यादा है लेकिन कंट्रोल प्रिसेशन लगने लगा, यहाँ पे आके ड्रिफ्टिंग और कंट्रोल प्रिसेशन दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ पे और टिल्टिंग होगी तो वापस स्विंग होना शुरू होगा नॉर्थ की तरफ। अरे ये कुछ पकड़ में बात, आवाज कट के आ रही है, नहीं नहीं आ रही साहब आवाज, फिर से बोलो, नहीं आई समझ में मुझको। ओके, आई वांट यू टू टेक आउट द नोट्स। गैरो कंपास का चैप्टर निकालो, उसमें ये क्वेश्चन है, हाउ डू वी यूज लिक्विड बैलिस्टिक्स, और हाउ लिक्विड बैलिस्टिक्स इज यूज्ड टू मेक ग्रेविटी कंट्रोल और gravity control gyroscope or gyro compass. I want you to take that chapter out, question, and read the answer. Tell me when you are ready. I'm going to sit down now. Everyone, please take out the notes. सर कौन सा क्वेश्चन निकालना है? लिक्विड बैलिस्टिक्स का क्वेश्चन, जारो कंपास के चैप्टर में जाओ, क्वेश्चन नंबर 3, 4 कुछ होएगा मेरे ख्याल से। यस सर। 5 sir, 5. Question number 5. Okay, what does the question say? Sir, Explain the working Go ahead. of a liquid ballistic gravity controlled north-seeking gyroscope. Yes. For clarity, read the question once again. Explain the working of a liquid ballistics gravity controlled north-seeking gyroscope. Okay. So समझ में आ गया, यही हम बात कर रहे थे बोर्ड पे अभी. We were trying to talk about the working. Now read the answer. Everybody pay attention. Read the answer. Construction of a liquid ballistic gravity controlled north-seeking gyroscope. It consists of a rotor enclosed in a case called rotor casing, within which the rotor spin axis is suspended using ball bearings. Outside, two reservoirs are placed aligned with the spin axis, interconnected with narrow bore tube. The Okay. reservoirs are Wait, filled with liquid. Wait.
ये कंस्ट्रक्शन जब पढ़ रहे हो तो दिमाग में पिक्चर बन रही है? Yes, sir. लाल रंग का रोटर दिख रहा है, इधर स्पिन एक्सिस दिख रही है, Yes, sir. केसिंग समझ में आ रहा है कि ये लाल वाली चीज जो है वो एक डब्बे में बंद है और डब्बे के भीतर में घूम रहा है। Yes, sir. Yes. ओके, रिजर्वायर्स, दो रिजर्वायर है। कप टाइप का कंस्ट्रक्शन देखा था, कप दिखाया था आपको, हाउ इट इज अलाइंड विथ रेस्पेक्ट टू द एक्सिस, स्पिन एक्सिस के अलोंग अलाइंड होता है। दिमाग में आ रहा है बात? ड्राइंग समझ में आ रही है? यस सर। इतने दुखी हो गए क्यों बोल रहे हो? यस सर। Yes, sir. हाँ, खुश होके बोलो कि हाँ समझ में आ रहा है सर। हाँ सर, Okay. नीचे है भी ड्राइंग नोट्स में नीचे। Drawing है भी, very good. So now read on. The reservoirs are filled with liquid, normally mercury, for its high density. Function: when the spin axis of the gyro is horizontal, the liquid distribution in the two reservoirs are equal, such that the center of gravity of the reservoir assembly acting vertically downwards, passing through the dead center of the spin axis. The equal liquid distribution does not produce any torque on the spin axis when the spin axis is horizontal and therefore has no effect. Explain in the figure below. ठीक है, समझ में आ रही है बात अभी तक? हाँ समझ सर। में आ रहा है? ओके, आगे। However, due to the rotation of the Earth, the spin axis starts to tilt positively upward and also begins to drift eastwards. Due to the tilt of the spin axis, the reservoir assembly also tilts and the liquids start to flow through the tube from one side to another. This makes one side of the reservoir heavier than the other. एक सेकंड। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, टिल्टिंग हो गई, तो बताओ नॉर्थ पॉट से साउथ में जाएगा या साउथ पॉट से नॉर्थ में जाएगा? North watch से south में सर जाएगा. नॉर्थ से साउथ में। वेरी गुड, वेरी गुड। साउथ एंड भारी हो जाएगा या नहीं? हाँ जी सर। तो साउथ एंड Yes, पे sir. टॉर्क लग जाएगी। यस सर। Yes, समझ sir. में आ रही बात? आगे। This makes one of the reservoir heavier than the other and hence produce vertical torque on the spin axis. This vertical torque in turn causes the spin axis to proceed westward in horizontal plane towards the meridian again. समझ में आ रही बात? Yes, sir. गुड, आगे। However, the momentum created by the controlled precision of the spin axis makes the spin axis overshoot the meridian and a tilt developed on the west of the meridian. Precision now caused the spin axis to move toward the meridian once again. This cycle keeps repeating over and over again. ओके, थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे निकल गया ताकि क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए शॉर्ट में इसको टर्मिनेट कर दिया हमने यहाँ पे क्वेश्चन में। नहीं तो एक्सप्लेनेशन में और लंबी चौड़ी चीज लिख सकते थे हम, बट उसको शॉर्ट करने के लिए, एग्जाम फ्रेंडली बनाने के लिए आंसर को हमने छोटा कर दिया यहाँ पे। Yes. Okay, so complete the answer. The result is that the gyroscope is now north-seeking, but the spin axis keeps oscillating about the meridian and traces an elliptical path shown in the diagram above. Damping is used to eliminate these oscillations. Okay, ये अगला टॉपिक आएगा, डैम्पिंग। तो अब I want you to study this diagram जो कि दिया हुआ है, behavior or trace of the north-seeking gyro compass. Make a study of that. तीन चीजें देख रहे हैं वहां पे।
Are you seeing three things there? Drifting, tilting, and control precession, PC. दिख रहा है वहां? Yes, sir. पकड़ में आ रहा है या नहीं? Is it okay? Okay, take 2-3 minutes to study. Take a look at that. जो डायग्राम है उसको स्टडी कीजिए. मैं चुपचाप बैठा हूँ, उसको स्टडी कीजिए. उसमें से क्वेश्चन पूछिए जो समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. If you want, you ask me question. Study that diagram. यहीं पे हूँ मैं. How is it going? समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Okay, just 1 second. Let me open the file. Okay, we'll take a look at this once again on the screen. कि क्या हम बात कर रहे थे. Sharing the screen. Okay, sir. So this is what we are seeing. यही डायग्राम था आंसर में ना. Yes, sir. Yes, sir. यही था सर. Okay. So अब समझ में आ रही है बात. ये नॉर्थ एंड जो है, this is tilted up. क्या हो गया? The north end is tilted up. The liquid flows to this side. It becomes heavy. So the torque is now acting at a distance away. इधर को खींच रहा है. South end is heavy. Torque is applied vertical. Precession will take it to west side. Now understanding the behavior, we are making a comparison with the free gyroscope, which was having only two motions, drifting and tilting.
in a horizontal plane and in vertical plane. This takes place in 24 hours roughly. But when we are doing gravity control, this all changes. So here is the behavior of a gravity controlled gyroscope. Remember that initially we had kept it horizontal and aligned to meridian. So it was aligned to meridian, it was horizontal also. Since it is in north latitude somewhere, let us say 40 degrees. 40 degrees नॉर्थ में है, तो ड्रिफ्टिंग शुरू होगी या नहीं? What is the formula for drifting? (15° sin lat). Okay, so how much of drifting will take place? 15 degrees sin 40 degrees. Yes, sir. That means this will start shifting to this side. Yes. Okay, जब इतना डिफरेंस आ गया तो एजिमथ क्रिएट हो गई कि नहीं? Yes. एजिमथ क्रिएट होगा तो टिल्टिंग भी शुरू होगी. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टिल्टिंग? (15° cos lat sin azimuth). ओके, तो मान लो कि यहाँ पे अगर 5 डिग्री का एजिमथ क्रिएट हो गया है, 5 डिग्रीज इट हैज मूव्ड अभी. So how much of tilting will take place? Will it be 15 degrees cos 40 degree sin 5 degrees? Yes, sir. कैलकुलेट Yes, sir. करके बताओ जरा. कैलकुलेट करके बताओ कि कितना होगा. Sir, 1 degree 0 minutes. ओके, दैट मीन्स जब ये सब हो रहा है, जब इतना दूर चला गया स्पिन एक्सेस, यहाँ से इतना दूर चला गया, तो 1 डिग्री का टिल्टिंग भी क्रिएट हो जाएगा. Yes, sir. तो Yes. 5 डिग्री का तो एजिमथ हुआ था और 1 डिग्री का टिल्टिंग हो गया या नहीं? Yes, sir. Yes. जब टिल्टिंग होगा तो टॉर्क लगने लगेगी. लिक्विड फ्लो दूसरे साइड साउथ एंड पे लिक्विड फ्लो होगा. Yes, sir. Yes, sir. जब हेवी होगा तो कंट्रोल प्रेसेशन लगेगा या नहीं? Yes, sir. Yes, तो हो sir. गया ना तीनों. Thank you, sir. ये बात समझ समझ गया, में? sir. Yes, sir. आइडिया क्लियर हो गया या नहीं? Yes, sir. गुड. सर So मेरिडियन क्रॉस करने के बाद वाला जो प्रिसिशन है, कंट्रोल प्रिसिशन, वो वाला बताना एक बार. ओके, ठीक है. ऑल राइट. सो जब ये 1 डिग्री का टिल्ट क्रिएट हुआ तो प्रिसेशन लगी. Yes, sir. सर चूंकि एजिमथ क्रिएटेड है, ड्रिफ्टिंग हो रही है, तो ये दोनों ड्रिफ्टिंग इसको और खींच के ले जा रहा होगा उधर, क्योंकि प्रिसेशन अभी तो 1 डिग्री के चलते हुआ है, थोड़ा सा ही शिफ्ट हुआ है, थोड़ा टॉर्क लगा है. Yes. तो सर प्रिसेशन हमने क्या देखा था? प्रिसेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, करेक्ट? Yes, sir. मतलब थोड़ा कंट्रोल टॉर्क लगा है तो थोड़ा प्रिसेशन होएगा. तो होता क्या है कि कंट्रोल प्रिसेशन जो लग रही है वो ड्रिफ्टिंग से अभी कम है.
तो और ड्रिफ्टिंग हो जाती है, जो ड्रिफ्टिंग है वो और पुल करके लिए जा रहा है, क्योंकि जो प्रेसेशन वेस्ट की तरफ खींच रहा है दैट इज नॉट गुड इनफ। कंट्रोल प्रेसेशन अभी छोटा है, ड्रिफ्टिंग ज्यादा है, अगर तो इधर को खींचता रहेगा। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब कंट्रोल प्रेसेशन और ड्रिफ्टिंग दोनों बराबर हो जाएगी। एक लेफ्ट में खींच रहा है, एक राइट में खींच रहा है, ड्रिफ्टिंग ईस्ट में ले जा रहा है, कंट्रोल प्रेसेशन वेस्ट में खींच रहा है। जब इक्विलिब्रियम में आ गया तो आगे कहीं भी मूवमेंट बंद हो जाएगा या नहीं? और Yes. इसमें तो नहीं जा पाएगा क्योंकि मैं खींच रहा हूं उसको कंट्रोल प्रेसेशन से। यस लेकिन एट दैट टाइम देयर वाज दिस एजिमुथ एंगल और नॉट, जो कि अब 10 डिग्री हो गया होगा मान लो, यस तो टिल्टिंग चलती जाएगी या नहीं? अगेन 15 डिग्री cos 40 डिग्री, लैटिट्यूड 40 है एंड एजिमुथ एंगल 10 डिग्री, सो sin 10 डिग्री, तो टिल्टिंग और क्रिएट होती Yes. जाएगी या नहीं? यस सर So बढ़ जाएगी। that means it is continuing to tilt. यस जब और ज्यादा टिल्टिंग हुई तो और ज्यादा लिक्विड फ्लो हुआ होगा, और ज्यादा लिक्विड फ्लो हुआ होगा तो और ज्यादा टॉर्क लगी होगी, और ज्यादा टॉर्क लगी होगी तो कंट्रोल प्रेसेशन बढ़ने लगा, जीतने लगा, dr पड़ गया छोटा, ये बढ़ गया, कंट्रोल प्रेसेशन बढ़ गया, तो अब स्पिन एक्सिस किधर को जाएगा? वेस्ट नॉर्थ की तरफ। वेस्ट। तो यहां से इस तरफ को मुड़ना शुरू हो जाता है, मेरिडियन की तरफ आना शुरू हो जाता है। यस जब वेस्ट में आना शुरू होता है तो जो 10 डिग्री सर हो गई मतलब थी, ब्रश से 6 डिग्री, 5 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, ये एजिमुथ एंगल कम होना शुरू हो गया या नहीं? यस Yes, sir. जब यहाँ पे पहुंच गया तो एजिमुथ 0, Azimuth 0. तो टिल्टिंग कितनी होगी? 0 0, sir. 0. यहाँ के बाद तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे टिल्टिंग 0 है, लेकिन टिल्टिंग तो 0 हो गए, लेकिन यहाँ पे अभी तक टिल्टेड है ना, जमीन से इतना ऊपर तो है टिल्टिंग, Yes, sir. मतलब लिक्विड साउथ एंड पे लगा हुआ है अभी और लग ही रहा था, प्रेसेशन बनती रहेगी अभी भी। यस सो अर्थ रोटेशन के चलते जो ड्रिफ्टिंग लग रही थी वो लग रही थी, लेकिन इतना चूंकि टिल्टेड है तो प्रेसेशन जीत रहा है, उसको वेस्ट में खींच के लेके जाएगा। टॉर्क ज्यादा लगी हुई है ना, ड्रिफ्टिंग से ज्यादा टॉर्क लगी हुई है, तो प्रेसेशन और उसको लेफ्ट में लेके जाएगा या नहीं, वेस्ट की तरफ? यस So the spin axis now goes to the west. जैसे जैसे वो वेस्ट में जाता है, वेस्ट हेमिस्फीयर में टिल्टिंग नेगेटिव होने लगती है। जैसे यहाँ पे ईस्ट में एजिमुथ क्रिएट होने से ऊपर को टिल्टिंग हो रही थी, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट में जाने से टिल्टिंग नीचे की तरफ होता है, ऑपोजिट होते हैं हमेशा, क्योंकि सर तो एजिमुथ एंगल यहाँ भी क्रिएट हो गया है। सर टिल्ट नेगेटिव होगा तो प्रिसिशन भी कम होता जाएगा। कम होता जाएगा तो हो भी तो रहा है, देखो धीरे धीरे करके कम हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे प्रिसेशन जो है वो सिर्फ इतने से टिल्टिंग के लिए बचा है या नहीं? कैन यू सी द डिफरेंस ऑफ द वेक्टर पीसी एंड वेक्टर पीसी हियर? यस Yes, तो sir. ये पीसी, ये कंट्रोल प्रिसेशन बच गया है सिर्फ क्योंकि टिल्टिंग बहुत कम हो चुकी है। लेकिन टिल्टिंग डाउनवर्ड चल रहा है, जैसा हमने बताया था कि इधर में पॉजिटिव ड्रिफ्टिंग है, इधर में नेगेटिव ड्रिफ्टिंग है, तो टिल्टिंग का वैल्यू उल्टा हो जाता है, तो नीचे जा रहा है ये, एक टाइम पे आकर के यहाँ पे बराबर हो जाता है।
ड्रिफ्टिंग अभी भी खींच रहा है इसको, ड्रिफ्टिंग is still pulling it this side, but at this place still there is azimuth angle created or not? Westerly azimuth. created. तो it will further pull it down, उसको और नीचे लेके जाएगा, टिल्टिंग करता जाएगा। चूंकि ये हॉरिजॉन्टल हो गया है तो यहाँ पे पीसी खत्म हो गई, पीसी इज नो मोर, बराबर हो चुका है, दोनों लिक्विड बराबर चुके हैं, टॉर्क हट गया। Yes. तो ड्रिफ्टिंग जो है वो जीतने लगा, अब इसको खींच के इधर को लेके जाएगा। जो ड्रिफ्टिंग को खींच रहा था ऑपोजिट में प्रिसेशन, कंट्रोल प्रिसेशन, वो हॉरिजॉन्टल पे आके खत्म हो गया या नहीं? दोनों लिक्विड बराबर हो गए दोनों पॉट्स में, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है? नहीं सर, समझ गया। सो और नेगेटिव टिल्ट हो जाती है, फिर यहाँ पे सेंटर में आ जाता है, यहाँ पे टिल्टिंग आके फिर से खत्म हो जाती है, देयर इज नो टिल्टिंग, only drifting Okay, is sir. happening, which is taking it further. So this cycle will now again continue again and again, again and again, again and again. Is it clear? कुछ समझ में आया? क्या हुआ, नहीं बोल रहे कोई? Yes sir. Yes, sir. आई बात समझ में? All right, so this is what is the behavior of the gravity controlled gyroscope. Goes in elliptical path where there are three forces in action, which are namely tilting, drifting, and control precession. All right, so सर तो we have passed the time. सर बोलो। लिक्विड बैलास्टिक वाला ही यूज होता है डिजाइन, या फिर वो कंट्रोल वेट जो टॉप हैवी और बॉटम हैवी वाला होता है वो यूज करते हैं? Saffron, मेरी बातें याद करो। Was there a limitation on the solid weight? अगर solid weight लगा रहे हैं तो क्या Yes, कुछ sir. limitation था? उसको काउंटर rolling करने के लिए error. हमने लिक्विड लगाया है ना, यस सर। तो लिक्विड वाली होगी ना? यस सर। एग्जैक्टली। वैसे बता दूं कि ये बीच का टाइम था जब लिक्विड वाली यूज होती थी, आजकल सब इलेक्ट्रिकल हो गया है। वो ड्रिफ्टिंग जाएगा, एक स्प्रिंग खींचेगी, एक वोल्टेज क्रिएट होगा, प्रिसेशन लग जाएगा, सब इलेक्ट्रिकल होता है। एवरी सिस्टम Yes. इज नाउ इलेक्ट्रिकल। ये जो हम फिजिकल वेट देख रहे हैं ऐसे ऐसे हो रहा है, ऑल दिस इज रिमूव, नो मोर मर्क्यूरी, नो मोर वेट्स, all created, all torque created by motors. ठीक है, अगले क्लास में मिलेंगे। 6th classes we have, we will talk about the next step of making the compass. North seeking तो बना दिया, can we use this compass for steering? आप स्टीयर करना चाहते हो, वो दिखा रहा है 050, 60, 70, फिर 60, 50, 40, 30, फिर आता है it is oscillating like this. Can you use this as a compass? यस सर। Can we use this? अगर आप खड़े हो और आपका कंपास ऐसे ऐसे घूम रहा है, नहीं सर। फिर नो सर। so we will make it stable. Next Yes, class sir. मिलते हैं। Bye bye. थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir. Bye bye.